सभी को मेरा जय मसीह। मैं रोहन कुमार चौरसिया, आपका छोटा भाई समझिए। मुझे प्रभु के द्वारा प्रेरणा मिली कि मैं रोज़ यूट्यूब में आप सबको परमेश्वर का कुछ वचन जो मेरे खासकर नौजवान को के लिए मैं बनाऊं और यूट्यूब में दूँ। सचमुच आइए, मेरा आज का वचन है बहुत ही नौजवानों के लिए, क्योंकि अभी हम लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं। आइए हम देखते हैं प्रभु का वचन, क्योंकि प्रभु का वचन हमसे रोज़ बातें करता है। इसलिए आइए हम लोग वचन में जाए। इससे पहले हम लोग प्रार्थना को शुरू करें। प्रार्थना को शुरू करने से पहले, वचन को शुरू करने से पहले आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदा यीशु तेरे नाम पे धन्यवाद और महिमा करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, सुंदर से समय के लिए तेरा धन्यवाद पिता। अभी हम लोग वचन में जा रहे पिता। पिता मैं आज से ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ पिता जी। पहले तू बढ़े और मैं घटूँ पिता जी। सारी आदर महिमा गौरव तुझे मिले। अब मुझे समझाने में कुछ सहायता मदद करना प्रभु। और क्या बोली यीशु, छोटी सिंधी यीशु नाज़ी के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण कीजिए पिता जी। आमीन। सबको फिर एक बार जय मसीह। मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूँ, आपको स्क्रीन में भी दिखेगा, आप देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 10 वचन। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो मेरे प्रिय, प्रभु का वचन ये कहता है कि प्राण जाने तक अपने विश्वास को बनाए रख, क्योंकि शैतान हमको शैतान हमको पकड़ने पर है। मेरे प्रियो, आजकल हम लोग देखते हैं अपने भारतवर्ष में कि कैसे 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 घटनाएं होती है। लेकिन सचमुच प्रभु का वचन हमसे कहता है कि ढाढ़स बांधो, धीरज रखो। सचमुच आज का वचन कहता है जो दुख तुझको झेलने होंगे। सचमुच हम जो नौजवान हैं, आजकल हम अपने आसपास में देखते हैं कि हमें बहुत लोग ताने मारते हैं, बहुत लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमको बोलता है ढाढ़स बांधो। मतलब हमें हिम्मत रखना है, हमें और कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ हिम्मत रखना है। क्योंकि हमको प्रार्थना में, क्योंकि बोलता है जो दुख तुझको झेलने होंगे, क्योंकि शैतान हमको बोलता है परखने पर है। इसके आगे लिखा हुआ है मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। इसके ब्रैकेट में हम जब देखेंगे जो लिखा है परंतु तू धनी है। सचमुच स्मुरना को संदेश देता है। स्मुरना समझ लीजिए आप एक कलीसिया है प्रभु के लिए, तो प्रभु आपको देता है ये संदेश, क्योंकि आप बहुत धनी है। मेरे प्रियो, आज मैं जैसा नौजवान हूँ, आप भी नौजवान हैं, आप बहुत धनी है प्रभु के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है आप बहुत धनी है। ढाढ़स बांधना है, क्योंकि इसी से लिखा हुआ है, क्योंकि उसके लास्ट में लिखा हुआ है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुँचेगी। सचमुच प्रभु बोलता है कि दूसरी मृत्यु से उसको हानि ना पहुँचेगी। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम लोग रास्ता में जाते हैं, जब कहीं भी जाते हैं, तो हमें प्रभु से प्रार्थना करते हुए निकलना चाहिए, क्योंकि आज हम सब दुनिया में बहुत घेरे हुए हैं। दुनिया में हम लोग पड़े हुए हैं ऐसे ऐसे जगह में कि हम लोग बता नहीं सकते। इसीलिए मेरे प्रियो, आपसे विनती है कि हमें ढाढ़स बांधना है, ताकि हम प्रभु में जय पाएँ, क्योंकि हम नौजवान जल्दी भटकेंगे। मैं ऐसे ऐसे जानता हूँ, मैं देखा हूँ, मैं 2-3 विश्वासी को जो भटक गए। मैं अपने बचपन से जाता हूँ जिस मंडली में, वहाँ से 2 जन भटक गए। नए विश्वासी आए, उनको चंगाई नहीं मिला, लेकिन वो भी भटक गए। अब मेरे कुछ दोस्त के भैया है, बहन है, वो भी भटक गए प्रभु से। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसने अपने जीवन प्रभु के लिए दिया, वो प्रभु में निछावर हुए और आज उसके परिवार धन्य है। इसीलिए आप अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पण करें, क्योंकि प्रभु जानता है आपके कष्ट को। प्रभु आपको सहने से बाहर कष्ट नहीं देगा, वरन ऐसा उसमें सामर्थ्य देगा प्रभु आपको सह सके प्रभु के वचन को।
सचमुच। इसीलिए जब हमारे बीच में दुख आए, तकलीफ आए, बगल बगल से ताने आए, ये आए, हमें मार भी पड़ सकती है, लेकिन उस समय हमें सिर्फ विश्वास रखना है प्रभु पर, क्योंकि हम लोग गाते हैं हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे और धन्य हो जाएंगे। उसी तरह हमें भी उस समय में गाना है, क्योंकि जब स्तिफनुस देखा, स्तिफनुस को जब पत्थरवाह किया गया तो स्तिफनुस ने भी देखा, तो उसने बोला मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूँ, प्रभु वहाँ पर खड़ा है। उसी तरह जब इन्होंने कहा, जब क्या बोलते हैं पतरस और यूहन्ना जब प्रचार करे तो उसको भी बोला मैं प्रभु के लिए निंदा होने के लायक तो बना। तो उसी तरह मेरे प्रियो, जब आप भी ऐसे मौके में पड़े, ऐसे कुछ में पड़े, तो आपको सिर्फ प्रभु पर विश्वास रखना है, ना कि कुछ और। विश्वास आपके मन में तभी उत्पन्न होगा जब आप प्रभु के इस पाक कलाम को पढ़ेंगे। इस पवित्र पुस्तक जो पवित्र बाइबल है, ये सिर्फ 66 पुस्तक नहीं है, वरन इस 66 पुस्तक में आपका जीवन है। यह इसको पढ़कर ही आप विश्वास पाइएगा, इसको पढ़कर ही आप जय पाइएगा, और आप आने वाले समय में इस संसार को जीत सकते हैं और इस संसार के राजा बन सकते हैं। वो राजा नहीं जो संसार को दुष्कर्मों में चलाता है, वरन संसार के राजा वही है जो संसार को आराम से चलाए। क्योंकि दाऊद ने देखा, हम लोग ने देखा, वो एक राजा ऐसा एक है, क्योंकि वो राजा बहुत कुछ सहा, वरन वो राजा अंत में जाके पृथ्वी का नहीं, पूरा स्वर्ग का नहीं, पूरी दुनिया ब्रह्मांड का राजा है। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो राज्य करने को आएगा, उसके लिए हमें तैयार रहना है। ये छोटा सा 7 मिनट का वीडियो है, लेकिन इस 7 मिनटों में आप समझिए मेरे प्रियो, क्योंकि स्वर्गराज बहुत निकट है, प्रभु का काम बहुत निकट है। आपको करना है, आपको विश्वास करना है, आपको प्रभु का प्रचार करना है। आप और हम ही लोग हैं जो प्रभु का प्रचार करेंगे, क्योंकि हम एक सेना है। इस वीडियो के अंत में एक गाना आएगा, सचमुच उस गाना को दोहराइए, क्योंकि उस गाने को हो सके तो कमेंट सेक्शन में आप लिख डालिए, ये आपसे विनती है। आइए हम इस वचन को, छोटे से 7-15 मिनट के वचन को हम लोग ख़त्म करें। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। खुदावंद यीशु तेरे नाम पे धन्यवाद और महिमा करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, सुंदर से समय के लिए धन्यवाद पिता, इस छोटे से मिनट के लिए प्रभु जी तो बहुत धन्यवाद पिताजी। जो भी कोई ये वीडियो देखे पिताजी, उनसे तेरे कलाम को, पाक कलाम को वचन पहुँचे पिता, और तेरे अपवित्र आत्मा उस पर कार्य करे पिताजी, ताकि वो तेरे कार्य के लिए अग्रसर हो सके, वो विश्वास के लिए अग्रसर हो सके पिताजी। ये तुझसे विनती है यीशु। और क्या बोलूँ पिता, हर बात पे तेरी महिमा हो, आप बड़े और मैं कहूँ। इस छोटी सी विनती प्रभु यीशु नाज़रेत के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण कीजिए पिताजी। आइए वो गाना है, मैं अभी चला देता हूँ, थोड़ी देर में